अब देख लीजिए तमाशा और रंगबाजी देखिए। फिल्म आई थी भोजपुरी में 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी दरोगा बाबू। कौन नायक था अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद फिर फिल्म आई भोजपुरी में ही रंगबाज दरोगा। अब स्थिति जान लीजिए जनपद गाजीपुर में इससे पहले गालीबाज दरोगा की वीडियो को हमने दिखाया था और एसपी साहब ने सस्पेंड भी कर दिया था। अब इस बाज दीवान दिखाते हैं जनपद गाजी से मुकदमा लड़ लेंगे। धमकी डर लग रहा है कि नहीं लग रहा? खाने का ठिकाना नहीं, हम लड़ाई किसे लेंगे? हम एक प्रशासन से। जी डर लग रहा है धमकी से? क्यों नहीं लगेगा साहब, हम गरीब कमाने वाले, जिस दिन कमाते हैं उस दिन चूल्हा जलता है हमारा। अब देख लीजिए ये कामगार मजदूर है, रोज कुआं खोदेंगे तो रोज पानी नसीब होगा। अब ये दीवान जी से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? मुख्यमंत्री जी एक बात कहेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय को तो इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है। अब पता नहीं पुलिस अधीक्षक महोदय का क्या नजरिया होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये तो हम भी देखेंगे और जमाना भी देखेगा और आप भी देखिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में हम जहां पर खड़े हैं ये जिला मुख्यालय है। हमारे पीछे देखिए सरयू पांडे पार्क में हम खड़े हैं। पीछे सरयू पांडे जी की प्रतिमा लगी हुई है और हमारे ठीक दाहिनी तरफ दिखाइए आदिल, कार्यालय जिला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट और हमारे ठीक सामने पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय भी है। और हमारे हाथ में जो कागज दे रहे हैं वो पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित भी है और ठीक हमारी दाहिनी तरफ एक सामान्य से व्यक्ति खड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम हो? क्या नाम हो भैया आपका? सर मेरा नाम त्रिभुवन चौहान है। अच्छा जी साहब। और ये एप्लीकेशन पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया है, हम इनसे बात करके तो सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जिला प्रशासन पर चर्चा करेंगे कि जो प्रशासन है हमारी रक्षा के लिए लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन जो है हमारा रक्षक है और वो प्रशासन किस तरह से हमारा भक्षक बन गया है उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इनसे बात कर लें, क्या मामला था और क्यों पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए हुए थे, क्यों आए भैया? सर यहाँ से एक सिपाही ने धमकी दी है, इसके लिए उनसे थोड़ा मदद गुहार के लिए आए। सिपाही हैं? जी साहब। अच्छा कहाँ राम प्यारे सरोज हैं जो अब कहाँ के रहने वाले नहीं वाले, उनका पोस्टिंग हुआ है मतलब हमारे यहाँ। मतलब वो किस जगह थाने में है? चौकी में? उल्लापुर थाना में है। हाँ। और चौकी रामपुर पतारी में है। अच्छा जी साहब। तो सिपाही हैं कि दीवान? जी दीवान है। अच्छा जी साहब दीवान है। तो क्या हुआ, क्यों धमकी दिए थे आपको? वो हमारे मतलब हम अपनी पत्नी को पैसा कौड़ी देते थे। हाँ। तो किसी तरह से उसका नंबर ले लिए तो बोलते हैं कि तुम्हारा आदमी इतना कमाता है, अपने माँ बाप को पैसा देता है, तुमको 1000-2000 दे देता है। हाँ। अब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको ज़्यादा पैसा दूंगा। अच्छा जी साहब। हाँ। तो बला फुसला के उनके साथ नाजायज संबंध करने लगा। अच्छा दीवान जी ने अपने आपकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध कर पैसा का लालच दे के नाजायज संबंध बना लिया। अच्छा। तो इस खबर उसको उसकी पत्नी, सिपाही की पत्नी को मालूम चला। हाँ। तो उसने किधर से मेरा नंबर लिया, बॉम्बे मेरे को फ़ोन किया। हाँ। तो किसने फ़ोन किया? उसकी बीवी ने। अच्छा दीवान जी की पत्नी ने आपको फोन किया था? जी साहब। किधर से नंबर मतलब रहा होगा तो ली होगी। हाँ। तो उन्हें बताया, उन्होंने बोला कि आपकी पत्नी मतलब ऐसा ऐसा व्यवहार है। तो मैं बोला कि नहीं ये बात गलत है। अच्छा। हाँ। तो उसने कहा कि आपकी पत्नी का नंबर बताओ। तो मैंने उसको नंबर नहीं पूरा बताया, मैंने 3 नंबर बताया उसको, लास्ट का 420 बताया था। अच्छा जी साहब। तो फिर 15 दिन के बाद उसका मतलब राम प्यारे सरोज पी करके मतलब रोड पे सा गिर गए थे। अच्छा। हाँ। तो फिर उस वर्दी में थे? वर्दी में गिर गए थे? अब ये मेरे को नहीं सर, मैं बॉम्बे था मैं। तो पी कर गिर गए थे। तो उसी समय हम ये उसकी पत्नी आई खोजते हुए उसको। तो उसमें नंबर मेरे बीबी का मिल गया। अच्छा मोबाइल में। तो फिर उन्होंने बॉम्बे फ़ोन किया मेरे को। अच्छा। हाँ। फ़ोन करके बताया कि मतलब आपका बेबी का कितना नंबर है। तो मैं बताया 420 बताया ही था। तो मैं बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ कितना नंबर है। तो उन्होंने 10 का 10 नंबर बताया। तो बाप रे। अच्छा आपने जब देखिए आप बता दें मामला, थोड़ा सा बता दें कि ये त्रिभुवन चौहान जी हैं और रहने वाले हैं रामपुर पतारी थाना दुल्लापुर के, और ये पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए थे अपना एप्लीकेशन लेकर के। और इनका जो दर्द है, ऐसी स्थिति है कि जिस पर हम कह रहे थे कि जो प्रशासन है जो हमारी रक्षा के लिए लगा हुआ है वो रक्षक नहीं अब भक्षक बन गए हैं। अब इनकी पत्नी को बहला फुसला करके उनके साथ इनका संबंध अवैध संबंध हो जाता है। और अब अवैध संबंध जब स्थापित हो जाता है तो खुद दीवान जी की पत्नी ने इनको फोन किया, इनका नंबर लेकर के किसी तरह से, और फोन करके बताया कि आपकी पत्नी का हमारे पति से यानी दीवान जी से गलत संबंध हो गया, अवैध संबंध हो गया है। तो इन्होंने उस बात को नहीं माना। इन्होंने कहा नहीं हमको अपनी पत्नी पर विश्वास है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी मोबाइल पर बात करती है, उसका नंबर दीजिए। तो इन्होंने अपने
पत्नी के मोबाइल नंबर के 10 डिजिट में 3 डिजिट केवल बताया लास्ट का कि ये है। तो उन्होंने जब सर्च करना शुरू किया तो मौका के तलाश में थी और वो मौका मिल गया। जब दरोगा जी के मोबाइल में इनकी पत्नी का नंबर मिला तो उन्होंने इनको बताया कि देखिए ये पत्नी का आपके नंबर है। अब जानिए स्थिति इस प्रकार की है कि अब जाकर के मतलब इनको विश्वास हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पूरा नंबर जब बताई तो मेरे को विश्वास हो गया बात सही है। अच्छा, तो फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ लिया। अच्छा, मुंबई से आ गए घर? जी साहब, वहाँ से फिर घर आए। कब की बात है, कब आए घर? सर वो तो मेरे को 9 को फ़ोन किया था, मैं 11 को घर पहुँचाया। अच्छा। हाँ, तो 11 घर के पहुँचने के बाद मैं उसे अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि मुझे लालच बेतवा करके ऐसा करके मतलब कि मेरे को फंसाया कि तुम्हारा आदमी इतना पैसा देता है, अपने माँ बाप को खाली सबको देता, तुमको 1000-2000 रुपये देता है। हाँ, तो मैं उससे ज़्यादा पैसा दूंगा। हाँ, तो इस तरह से वो बात करते करते फुसला करके मतलब 1000, 2000, 500 ऐसे मतलब 2000 तक दिया था, बता रही थी। मेरी भी उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अच्छा, आपने बहला फुसला के पूछ भी लिया पत्नी से? अच्छा। तो बताइए कि मेरे को 500 का 2 बार दिया है और 1000 रुपये किधर दिया है, मतलब 4 बार ऐसा दिया है। जी साहब। तो उन्होंने बता दिया कि उनके साथ हमारा संबंध है? जी साहब, बता दिए। अच्छा, उसका प्रूफ है? रिकॉर्डिंग है मेरा अपनी पत्नी का। फिर आया, मैं पूछ लिया तो फिर वो राम प्यारे सरोज की औरत ने मुझे बुलाया अपने घर पे। फिर राम प्यारे सरोज कब बुलाया? सर 13 तारीख को। अच्छा। कल नहीं, परसों के दिन बनाया था। 12 तारीख को। तो 12 तारीख को बुलाया तो मैं गया उसके साथ में, उसके मतलब कमरे में गया तो सारी बयानबाजी होने लगा। तो मैं अपनी पत्नी से बोला कि जो बोलना सत्य बोलना। तो उन्होंने सत्य में सब बोला कि सारी बातें मतलब सत्य बोली। अब उसकी बीवी के सामने कि मतलब ये हमको ऐसा ऐसा करके बाला फुसला करके मुझे ये ऐसा किए हैं। अच्छा। हाँ, तो राम प्यारे सरोज ने बोल दिया कि ठीक है, तो मैं इसको अपने साथ रखता हूँ। इतने में उसकी बीवी भड़क के उसको चप्पल जूते से मारने लगी। कौन मारने लगा? उसकी बीवी, राम प्यारे सरोज की बीवी। जी की? जी साहब। अच्छा। मारने लगी उसको। अब बस इतने में फिर अब मेरी बीवी डर गई। अब डर गई तो कुछ नहीं बोली। अब फिर ये राम प्यारे सरोज हम लोग को धमकाने लगे। अच्छा। हाँ, कि तुम लोग पे केस फौजदारी कर दूंगा। अच्छा, दीवान जी ने कहा कि नहीं इसको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे? हाँ, वो ये भी बोले कि मैं इसको भी रखूंगा, इसको भी रखूंगा। तो इसलिए उसकी बीवी मारने लगी ना दीवान को। अच्छा। जी साहब। बाप रे। अब देख लीजिए तमाशा और रंगबाजी देखिए। फिल्म आई थी भोजपुरी में 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी दरोगा बाबू। कौन नायक था अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद फिर फिल्म आई भोजपुरी में ही, रंगबाज दरोगा। अब स्थिति जान लीजिए जनपद गाजीपुर में। इससे पहले गालीबाज दरोगा की वीडियो को हमने दिखाया था और एसपी साहब ने सस्पेंड भी कर दिया था। अब इसको बाज दीवान दिखाते हैं जनपद गाजीपुर में। और जनपद गाजीपुर में मुख्यमंत्री जी आपके प्रशासन की हालत को देखिए। हमारी रक्षा में इन गरीब मतलब कामगार मजदूर जो है, किसान है, इनकी रक्षा के लिए यहाँ जो लगाए गए प्रशासन के लोग हैं इनके भक्षक बन गए हैं। अब इनकी पत्नी के साथ बहला फुसला करके गलत संबंध स्थापित करते हैं और पूछौआ जब होता है तो दबंगई के साथ कहते हैं कि हम इसको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। लेकिन उनकी जो पत्नी है, इन्होंने बताया कि जूता और चप्पल और गालियों की बौछार पड़ गई उनके ऊपर। इस तरह की स्थिति है आपके दीवान की। अब इन्होंने आकर के एसपी साहब की एप्लीकेशन क्या चाहते हैं? एसपी साहब की एप्लीकेशन देके क्या चाहते हैं? एसपी साहब क्या गुहार लगा, मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अच्छा। तुम्हारे घर वालों जी आपको धमकी भी दे रहे हैं? जी, धमकी दे रहे हैं। तो क्या बोले धमकी में? क्या कर? धमकी में तुम लोग सब घर वालों को सब लोग को मतलब कार्रवाई करेंगे। अच्छा। केस फौजदारी करेंगे। जी साहब। तो धमकी दे रहे तो आपने एसपी साहब के एप्लीकेशन दिया तो एसपी साहब ने कहा कहीं? अभी एसपी साहब के यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं कहे। वैसा ही बोले ठीक है जाओ। हाँ, बोल दिया। आपने कहा कि जाओ? जी जाओ। अच्छा। हाँ, कुछ बोले नहीं। अब देखिए ये त्रिभुवन चौहान है और त्रिभुवन चौहान की कहानी बड़ी अजीबो गरीब है। जनपद गाजीपुर के प्रशासन की जो व्यवस्था है ना, इनका जो पोल है, लगातार मैं अपने चैनल पर खोल के आप लोगों को दिखाया भी था कि प्रशासन की हालत क्या है। और ढिढोरा तो इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का कि गुंडों पर, भूमाफियाओं पर खूब धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। और जनपद गाजीपुर के प्रशासन की जब हम स्थिति को बयां करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम आ गए निगेटिविटी फैलाने के लिए। अब इस व्यक्ति की जो कहानी है ना, ये मुंबई में, इस जनपद गाजीपुर से कोसों दूर जाकर के मुंबई में
काम करते हैं। क्या करते थे मुंबई में? सर टाइल्स काम करते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? वही 10,000 15,000 तक कमा लेते हैं। अच्छा, 15,000 रुपया ही कमाते हैं और उसी में इनका गुजर बसर चलता था। और इसी के ताक में दीवान जी को मौका मिल गया कि अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे पाते होंगे और इनकी पत्नी को बुलाया और समझाया कि कितना पैसा देता है तुमको, तो उससे ज्यादा पैसा हम देंगे। अब बुला करके उनके साथ संबंध हुआ, इश्क मोहब्बत प्यार बढ़ गया। अब सोचिए दीवान जी का प्यार इतना परवान चढ़ा, इतना परवान चढ़ा कि अपनी पत्नी के सामने ही कह दिया कि हम इनको भी रखेंगे और इनको भी रखेंगे। आप बताइए, हैरान परेशान ये परिवार। अब बताइए कि दीवान जी से मुकदमा लड़ लेंगे? धमकी दर डर लग रहा है कि नहीं लग रहा? खाने का ठिकाना नहीं, हम लड़ाई किसे लेंगे? हम एक अच्छा। प्रशासन से। जी डर लग रहा है धमकी से? क्यों नहीं लगेगा साहब, हम गरीब कमाने वाले, जिस दिन कमाते हैं उस दिन चूल्हा जलता है हमारा। अब देख लीजिए, ये कामगार मजदूर है, रोज कुआं खोदेंगे तो रोज पानी नसीब होगा। अभी दीवान जी से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? मुख्यमंत्री जी एक बात कहेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय को तो इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है। अब पता नहीं पुलिस अधीक्षक महोदय का क्या नजरिया होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये तो हम भी देखेंगे और जमाना भी देखेगा और आप भी देखिएगा। लेकिन एक बात साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रशासन की बदौलत इस उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम करना चाहते हैं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि यही प्रशासन जो लोगों की रक्षा में लगा हुआ है, वो किसी न किसी तरह से पूरी सरकार को बदनाम करके रख दिया है, जान लीजिएगा। इस जनपद गाजीपुर के प्रशासन की पहली खबर नहीं भेज रहा हूं, इससे पहले गालीबाज दरोगा को हमने दिखाया था और इसके बाद अब देखिए इसके बाद दीवान की खबरें आपके बीच में भेज रहा हूं और दिलचस्प ये होगा और ये भी हम भी देखेंगे कि एसपी महोदय उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। तो त्रिभुवन जी अभी क्या करेंगे? पत्नी को रखेंगे कि नहीं? पत्नी कहाँ है आपकी? घर है अभी? सर पत्नी इसमें घर नहीं है, उसके माँ बाप को बुला करके उससे जो सच्चाई था उसे सामने बोल दिए कि मतलब ऐसा भला फुसला करके, मतलब अच्छा, माता पिता के सामने भी कह दी? भी बोल दिए कि मतलब ऐसी समस्या है, ऐसा फुसला भला करके इसने ऐसा किया है। तो हमने बोला भाई अभी तक तो जाए, तो 10-15 दिन खाते उसके माँ के पास भेज दिया हूँ। अच्छा जी साहब। तो उन्होंने उनको अपने मायके भेज दिया? जी साहब, अभी कहीं मायके जाओ अभी। तो अभी जैसे एसपी साहब के यहाँ ये देने का मकसद क्या था? रखेंगे नहीं रखेंगे? अभी जो हम गुहार लगाए हैं, पहले प्रशासन का क्या कह रहे हैं। अच्छा। उसके बाद तो हम देखेंगे क्या नहीं रखेंगे, क्या मेरे पास क्या निर्णय लेते हैं। क्या कार्रवाई पर आपने लिखवाया है कि दीवान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पत्नी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लिखा है ना? जो गलती करे तो सजा कौन भोगेगा? अच्छा। मैं थोड़ा भोगूंगा, कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अभी भी जो बताइए ये कमजोर है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, प्रशासन पर पूरा का पूरा भरोसा है। एसपी साहब भरोसे को टूटने मत दीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रशासन के खिलाफ निगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पे कहना चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं जिस तरह से ना, इस तरह से लगातार यहाँ भ्रष्टाचार और प्रशासन की जो गंदी नीति है ना, इसके खिलाफ चिल्लाते रहेंगे और रोज पोल खोलेंगे, रोज आपके बीच में खबरें लेकर के आएंगे और फिर आके कमेंट बॉक्स में पूछेगा भैया बताइएगा त्रिभुवन चौहान के साथ क्या हुआ, तो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और लगातार इस जिले की जो खबरें हैं ना उसको देखते रहिए और सराहते रहिए उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर की सरकार को। बाबा बुलडोजर जिंदाबाद का नारा लगाते रहिएगा और आने वाले समय में जब इनके साथ क्या होगा, अगर मौका मिलेगा तो फिर इनकी खबरें आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।